मैंने आपकी वीडियोस देखी है सर, आप रोडपति से करोड़पति भी बना सकते हो लोगों को। ऐसा आप रेगुलर कीजिए, आपका जो घर है वो एक पैसों का बैंक बन जाएगा। आप सिर्फ ये एक साइकिल भी कन्वर्ट करेंगे ना, आप दीवाने हो जाएंगे, आप इसको छोड़ेंगे ही नहीं, पैसों की बारिश हो जाएगी। हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे घर में ब्लैक मैजिक हुआ हुआ? तो अगर आपकी चल रही है शनि की महादशा, साढ़े सती, अंतरदशा या किसी भी वे से आप शनि ग्रह से परेशान हैं, तो आप टैटू बनवाते समय खास ध्यान रखें कि इट शुड अलाइन योर एनर्जीज। अब किसी को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, किसी को न्यूमरोलॉजी नहीं आती, वो अपने लाइफ में मतलब अपने ग्रह कैसे जान सकता है कि खराब कौन सा ग्रह हमारा ग्रह खराब चल रहा है, कौन सा सही चल रहा है और किस टाइम हमारा अच्छा टाइम आने वाला है? मेरे हिसाब से हर घर में ये 4 चीजें होनी चाहिए टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी दी मैक्सिमम। घर में हमारे ऐसी चीज़ें होती है जो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है हमारी, तो ऐसी क्या चीज़ें हमें घर में रखनी चाहिए जो हमारी पॉजिटिविटी आए? देखिए संदीप जी, ऊर्जाओं का, एनर्जी का बहुत बड़ा खेल रहता है। आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा या इन जनरल में आपका समय कितना भी अच्छा चल रहा हो या कितना भी बुरा, लेकिन अगर आप वहाँ का वातावरण, एनर्जी ही पॉजिटिव नहीं रहेगी, तो दोनों केसेस में उसकी परफॉर्मेंस का आपको रिवर्स इफेक्ट मिलेगा। मान लीजिए आपके समय, आपका टाइमिंग, आपकी दशा बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन जहाँ पर आप हैं वहाँ की ऊर्जाएं, एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, तो वो आपको एक्सट्रीम अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगी। और संदीप जी, वहीं अगर आपकी दशा, अंतरदशा या कोई बुरा समय चल रहा है और वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जाओं, नेगेटिव एनर्जी का वास ज़्यादा है, तो वो आपको बहुत भयंकर साइड इफ़ेक्ट्स दे सकता है। मेरे हिसाब से हर घर में ये 4 चीज़ें होनी चाहिए टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी दी मैक्सिमम। सबसे पहला, शंख। इसकी ध्वनि आपके घर के हर कोने तक पहुंचनी चाहिए। उस शंख को बाद में आप एक पवित्र जल से धो के, क्लीन करके, साफ करके आप अपने परमात्मा यानी कि जहां भी आपने पूजा घर बनाया वहां प्लेस कर दें। गरुड़ घंटी, इसकी ध्वनि सिर्फ पूजा घर के बाहर ही नहीं, अपने घर के एंटायर हर एक एरिया में जाके इसकी दें। ये इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है, कोई भी नेगेटिव ऊर्जाएं होंगी उसको, वायरसेस को ये किल करती है। नंबर 3, शालिग्राम भगवान की प्रतिमा, ये तो हर घर में मिलनी ही चाहिए। और नंबर 4, तुलसी माता। अगर आप ये 4 चीज़ें अपने घर में रखते हैं तो हमेशा आप अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी को निमंत्रण देंगे और नेगेटिव एनर्जी को बाय बाय करेंगे। सर, आपने शंख की बात करी, मतलब ऐसा मैंने कई घरों में देखा है कि कोई शंख बजाता नहीं है बट घर में रखा हुआ होता है, तो बजाना ही ज़रूरी होता है शंख को? देखिए संदीप जी, अगर हम शंख को बजाते हैं, उसकी ध्वनि से आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं और जैसा मैंने बताया कि नेगेटिव वायरसेस को किल करते हैं, तो वो सबसे अच्छा एक तरीका है। बट अगर किसी रीज़न से हमें वो बजाने वाला शंख नहीं मिल रहा है, तो आप एक पावन पवित्र जो आपके पास शंख है उसके अंदर गंगा जल डालें और उससे अपने प्रभु को स्नान कराएं, उनका स्नान कराएं आप। उसके बाद उसको वहाँ पर प्लेस करेंगे, नित्य नियम उसकी ऊर्जाएं, उसकी पूजा करें ताकि वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। बट एनीवेज, हमेशा शंख की ध्वनि कहीं गुना ज़्यादा 3x, 4x, 10x बेटर रिजल्ट देती है रादर देन सिर्फ अगर आप उसको प्लेस करते हो। बट ना होने से अच्छा है कि आप उसको प्लेस जरूर करके रखें। सर, आपने तुलसी की भी बात करी। तुलसी 2 तरीके की होती है, एक काली तुलसी भी होती है, श्यामा तुलसी, श्यामा तुलसी जिसे कहते हैं। मतलब कौन सा आपने तुलसी बताया है? देखिए यहाँ पर ना मैं आपको एक बड़ा, हमें ना क्या होता है ना कि हमें बड़ा ईज से करना है ये सारी चीज़ें। इसमें ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस, इस पर नहीं जाना है। देखिए तुलसी माता जो होती है ना, वो एक क्लाइमेट के हिसाब से उनकी आपको एक ग्रोथ, पॉजिटिव एनर्जी के हिसाब से आपको उनकी ग्रोथ देखने को ज़्यादा मिलती है। जिन घरों के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ एक स्पेसिफिक टाइप की, इस एरिया में स्पेसिफिक टाइप की तुलसी का ही आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी, नहीं तो दूसरी तुलसी सूख जाती है। तो आप उस पौधे का चुनाव करें जो आपके क्लाइमेट को सूट करती है। नंबर 2, जिन घरों के अंदर बार बार तुलसी सूख रही है, साथ वाले घर में सामने आमने तुलसी के आपको खिले खिले पौधे नजर आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप ही के घर के अंदर तुलसी सूख रही है, तो 99.9% इस घर के अंदर एक्सट्रीम नेगेटिव एनर्जी का वास है। ऐसे घरों में आपको कोई ना कोई बीमार, एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार मिलेगा ही मिलेगा। तो आप अपनी तरफ से जो भी तुलसी लगाना चाहें
वो तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, बट कोशिश करके ये ज़रूर देखें कि उनकी ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी की तरफ ज़्यादा नज़र आए। सर आपने नेगेटिव एनर्जी की बात करी, तो उससे एक जैसे ब्लैक मैजिक होता है, हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे घर में ब्लैक मैजिक हुआ है? बहुत सिंपल है संदीप जी, बड़ा सिंपल है। जिस घर के अंदर डिप्रेशन की, नीरसता की और घर में आते ही बहुत हैवी सी फीलिंग होती है, वही आप जब घर के बाहर जा रहे हो तो आप अपने आप को लाइट फील कर रहे हो। और तो और लक्ष्मी बंधन, यानी कि या तो पैसा आएगा नहीं, और अगर आएगा तो कोर्ट केस, डिजीजेस या अनवांटेड एक्सपेंसेस में खर्च हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे घरों के अंदर ब्लैक मैजिक, बंधन योग या फिर नेगेटिव एनर्जी का वास है। इसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं ये हमने पहले डिस्कस किया। अगर आप सिंपल सी ये 4-5 चीज़ें करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे आप अपने घर के अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जाओं को ऑलरेडी क्रिएट कर लेंगे। संदीप जी, पता क्या होता है कि हमें ना अपने कर्मों को अच्छा करना है। हम अपने कर्मों के अनुसार हम अपने कई ग्रह और नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ ले आते हैं, खुद से लेके आते हैं। सुबह उठते ही जो जातक का दिमाग सिर्फ खाने पीने की तरफ, खाने की तरफ भागता है, कोई नित्य नियम नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं, बैठे बैठे कई लोग देखोगे आप पैर शेक करते रहते हैं, नाखून चबाना, सोते समय अपने पैरों को साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करना, ये सारे के सारे जो हैं हमारे कर्म खराब कर रहे हैं। इससे हम दरिद्रता और नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सर नेगेटिव एनर्जी से एक मतलब जैसे आप डीपी लगाते हैं हम जी, जैसे हमने अपने बच्चे की डीपी लगा दी, नया बच्चा न्यू बॉर्न हुआ है, जी, सबका मन करता है कि मैं फोटो लगा दूं, मैं फोटो लगा दूं, या अपनी फैमिली की हैप्पी पिक्चर डीपी, इंस्टा डीपी लगा रहे हैं, व्हाट्सएप डीपी लगा रहे हैं, तो ये एक हेल्थी प्रैक्टिस है लोगों के? संदीप जी, सबसे पहली बात है कि आपको डीपी ऑन व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली, सिर्फ न्यूबॉर्न बेबीज़ ही नहीं बट अपनी हैप्पी फैमिली या कंप्लीट फैमिली की बहुत ज़्यादा पिक्चर्स शेयर नहीं करनी चाहिए। इससे 2 सबसे बड़े नुकसान होते हैं। नुकसान नंबर 1, जो भी लोग आपसे जेलस हैं या आपके अगेंस्ट हैं, वो अपनी नेगेटिव एनर्जी, स्टोक, ब्लैक मैजिक नज़र आपकी और आपकी फैमिली की तरफ लगाते हैं और उसका असर आपको देखने को भी मिलता है। और दूसरा, आप इसके अंदर अपने एक अच्छे बॉन्ड के अंदर राहु का मिश्रण कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, ऑनलाइन की बात करते हैं, तो वहां पर राहु का इंट्रोडक्शन हो जाता है। ऐसे करने से आपकी फैमिली दिखावे में तो बहुत अच्छी नजर आ रही है, लेकिन इंटरनली जो बॉन्ड है वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, बनावटी रिश्ते रह जाएंगे। ये रिश्ते सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अच्छे होंगे, बट इंटरनली मतभेद, ओपिनियन डिफरेंसेस, वो प्यार ही नहीं रहेगा जिसको आप शो कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने राहु को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। ये बहुत प्योरिटी का रिश्ता होता है, जुपिटर होता है, विजडम है, प्यार है। इसको आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर, शो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। सर डीपी तो लगाते हैं, हर कोई अपनी फैमिली की डीपी लगाता रहता है, ये गलत प्रैक्टिस ही है। मतलब आप अपनी डीपी लगाएं मुझे लगता है, या फिर किसी पॉजिटिव पिक्चर की डीपी लगाएं तो वो ज़्यादा बेटर होती है। आपकी इस बात से मुझे ध्यान आया संदीप जी, सिर्फ डीपी नहीं, लोग ना आजकल अपने शरीर पे टैटू भी बहुत बनवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो लोग क्या करते हैं, अपनी राशि के अनुसार टैटू बना लेते हैं। जैसे जो सिंह लगन है वो शेर का टैटू बना लेंगे, जो स्कॉर्पियो हैं वो स्कॉर्पियो का टैटू बना लेते हैं। ये प्रैक्टिस गलत है या सही है? कई लोगों के लिए तो ये ठीक है, आप राशि के अनुसार बना सकते हो, लेकिन जो आप टैटू बना रहे हो वो पिक्चर आपका सबकॉन्शियस एवरीडे कैच करता है। अब क्या वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी पर्सनालिटी, आपके ऑरा के साथ वो ट्यून कर रही है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो आप उसकी नेगेटिव ट्रेट्स को कैच करना शुरू कर दोगे। ऐसा एक रिसर्च हुआ और देखा गया, जिन लोगों ने ज़्यादा लायन की या सिंह राशि के अनुसार अपनी लायन की टैटू ज़्यादा बनवाया, उनके अंदर ग्रेजुअली एग्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है या फिर वो लेजी होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए टैटू बनवाते समय खास ध्यान रखें कि इट शुड अलाइन योर एनर्जीज। ऐसी इमेज, ऐसी पिक्चर जो कि आपको पॉजिटिव दिखे, जो कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी भरे। आपका सबकॉन्शियस, सबसे ज़्यादा आंखें एक ऐसी चीज़ होती है जो सबसे पहले चीज़ों को कैच करती है। वही जो आप देखते हो वही आप सोचते हो, जो सोचते हो उसी का ही आप एक्शन लेते हो। तो सेम वे में आप अपनी डीपीज़ में भी कहीं पॉजिटिव पिक्चर्स लगाइए, अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगाओ। अगर लगानी है ज़्यादा से ज़्यादा तो आप अपनी लगा लो। कई भगवान की फ़ोटो लगा लेते हैं। देखिए, भगवान की फ़ोटो लगाने में कोई नुकसान नहीं है। आप एज ए डीपी भगवान की फ़ोटो बिल्कुल लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सबसे ऊपर है। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी ऊर्जाएं होंगी उनके अंदर जाके सबने मर्ज हो जाना है, तो आप बिल्कुल लगा सकते हो, इसमें कोई नुकसान नहीं है।
सर आपने टैटू की बात करी, जैसे आजकल टैटू, पोर्ट्रेट टैटू बहुत चल रहे हैं, जैसे किसी फ्रेंड का बनवा दिया, जैसे कोई पास अवे हो गया है उसका टैटू बनवा लिया, ये चीज़ें गलत है? संदीप जी बिल्कुल गलत है। जो इंसान आपका कितना भी करीबी हो लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है, तो आप उसकी फ़ोटो या उसका टैटू अपने शरीर पे कभी ना बनवाएं। इससे आप जो एक कर्म बंधन होता है उसको क्रिएटेड रखते हैं। जो इंसान अब इस दुनिया से चला गया, आपके इमोशन सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, बट उसकी सोल लिबरल हो गई है। अब वो किसी दूसरी योनि में जन्म लेगा, कौन सी, वो परमात्मा के हाथ में है। लेकिन एटलीस्ट आप उस बॉन्ड से उस सोल को फ्री कर दीजिए, और खुद भी अब आपका कनेक्शन उनके साथ टेक्निकली वो वाला नहीं रहा, क्योंकि अब वो इस दुनिया में प्रेजेंट नहीं है। तो आपको हमेशा जो चीज़ें आपको प्रोत्साहित करें, जो चीज़ें आपको पॉजिटिव करें, पास्ट में ले जाके सॉरोस की तरफ ना लेके जाएं, बट एक फ्यूचर की तरफ लेके जाएं, अच्छे प्रॉस्पेक्ट की तरफ लेके जाएं, आपको उन्हीं को अपने शरीर पे गुदवाना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है टैटू बनवाना, बट बनवाएं तो खास ध्यान रखें कि वो एक पॉजिटिव, एक अच्छे वातावरण को क्रिएट करने वाला, एक अच्छी एनर्जीज को अट्रैक्ट करने वाला और आपके साथ अलाइन होने वाला टैटू होना चाहिए। तो सर पैसे की कोई जेनरिक रेमेडी, मैंने आपकी वीडियोस देखी है सर, आप रोडपति से करोड़पति भी बना सकते हो लोगों को। अगर आपको जीवन में पैसा चाहिए तो डाल लो ये आदत। पूर्णिमा के पूर्णिमा आप एक दीपक लीजिए, उसके अंदर 1 लौंग, 2 कपूर और देसी घी डाल के संध्या के समय पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और 7 चक्कर लें, पीछे मुड़ के ना देखें, पैसों की बारिश हो जाएगी आपको। सर, और अगर आपको इंस्टेंट मनी चाहिए तो पूर्णिमा से शुरू करके 43 दिन लगातार इस रेमेडी को कीजिए, देखिए आपके पैसों के कितने सोर्सेस खुलते हैं। इसका सर कोई ऑल्टरनेटिव भी है सर? देखिए ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है जिसको आप कर सकते हो। इससे ना ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। देखिए संदीप जी, कर्म तो हमें करना पड़ेगा, कर्म तो हमें करना ही है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। वो अर्जुन की वो बोलते हैं, अर्जुन तू बैठ जा, मैं ही जाके सारा खत्म कराता हूँ। तो कर्म उन्होंने किए, लेकिन अर्जुन ही क्यों जीता? अर्जुन का ही सर्वश्रेष्ठ नाम क्यों हुआ? कर्ण का क्यों नहीं हुआ? या फिर और किसी योद्धा का क्यों नहीं हुआ? कर्ण भी बहुत अच्छे धनुधारी थे, उनका नाम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके पास दीक्षा नहीं थी गुरु की। जब तक आपके पास जुपिटर गुरु की एक कृपा नहीं होती है, आप अपने फाइनेंसेस को सस्टेन्ड नहीं कर पाते हो। आप उसे कमाओगे खो दोगे, कमाओगे खो दोगे। तो इसके लिए अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, पैसा बना रहे, तो आप एवरी थर्सडे 4 बेसन के लड्डू भगवान श्री गणेश के या साईं बाबा के चरणों में ज़रूर चढ़ाएं। ये अपना नित्य नियम बनाएं और आपके ऊपर परमात्मा का इतना आशीर्वाद आएगा कि प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। सर आपके पास ऐसी कोई रेमेडी है जिससे बंदा करोड़पति बन जाए? संदीप जी सारी बातें छोड़ो, अगर आप चाहते हो ना कि अपने इन्वायरमेंट के अंदर इतनी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करें कि पैसा खिंचता चला जाए अपने आप ही, तो आप अपने घर के एंट्रेंस के ऊपर 11 आम के पत्ते, उसको वहाँ पर एक धागे से बांध दीजिए, सूखने पर उसे पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दीजिए या किसी भी जड़ में डाल दीजिए और नए पत्ते लगा दीजिए। ऐसा आप रेगुलर कीजिए, आपका जो घर है वो एक पैसों का बैंक बन जाएगा, पैसों की कभी कमी नहीं आएगी इसके अंदर। मतलब चेंज करते रहना है उसको, जब सूखेगा तो उसको आपको चेंज करना है, नहीं तो आप उसको लगे रहने दीजिए, 7 दिन 11 दिन उसको लगे रहने दीजिए। ये तो सर हम स्पेसिफिक दिवाली के टाइम पे करते हैं, इसको रेगुलर करना है, रेगुलर। इससे आप कभी भी नेगेटिव ऊर्जाएं भी आपके घर के अंदर नहीं आती हैं और आप पैसों को रेगुलर वे में अट्रैक्ट करते रहते हैं। सर बीच में आपने ना शनि की बात करी थी। शनि दोष जब किसी के व्यक्ति के जीवन में आ जाता है तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट डालता है उसकी लाइफ में और इससे कैसे बचा जा सकता है? जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जब आपके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद आ गया तो कोई भी ग्रह, कोई भी ऊर्जाएं आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती है। तो अगर आपकी चल रही है शनि की महादशा, साढ़े सती, अंतरदशा या किसी भी वे से आप शनि ग्रह से परेशान हैं, तो आप वृंदावन के पास कोकिला वन शनि टेम्पल 50 किलोमीटर दूरी पे है, आप यहाँ पर ज़रूर दर्शन करें। जिस भी प्रकार का जो भी शनि दोष है वो आपकी कुंडली से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। संदीप जी, जिस समय में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो उस समय में शनिदेव उनके दर्शन करने आए, लेकिन उनकी माता को शनिदेव की तीसरी दृष्टि, क्रूर दृष्टि से वो रूबरू थी, तो वो नहीं चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण शनिदेव के दर्शन करें और उन्होंने शनिदेव को मना कर दिया। और शनिदेव ने
तप करना शुरू किया, तपस्या करनी शुरू करी, परमात्मा को खुश करने की कोशिश करी कि मुझे आपके दर्शन चाहिए। तो शनिदेव ने बोला मुझे आपके दर्शन चाहिए, तो उन्होंने बहुत तप किया, इसी स्थान में बैठ के तप किया। और उस समय में भगवान श्री कृष्ण ने कोयल का रूप लेके शनिदेव को दर्शन दिए। और तब से ऐसा माना जाता है कि इस स्थान की ऊर्जाएं इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि यहाँ पर शनिदेव भी जो है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सर ये तो वृंदावन का आपने बताया, राइट, बट कोई बहुत ज़्यादा दूर है, सपोज कोई फॉरेन कंट्री में है, वो कैसे आएगा? वो आ नहीं सकता मतलब? अगर आपको शनि की किसी भी टाइप की कोई भी नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही हैं, आपकी साढ़े सती चल रही है, ढैया चल रही है, या आप शनिदेव के द्वारा कैसे भी परेशान हैं, तो नित्य नियम एक रूटीन बनाएं। आप बरगद का पेड़ या पीपल के पेड़ पे सुबह के समय मीठे दूध को चढ़ा दें। ऐसा करने से सिर्फ 5 सैटरडे कर लें, आपको शनिदेव की 1 साल की छुट्टी, फिर अगले साल कर लें। अच्छा, मतलब एक बार करा फिर 1 साल तक 1 साल की छुट्टी, कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा। फिर आप अगले साल दोबारा कर लें। ऐसे आप एक आध साल में 1 महीना ऐसा कर लिया करें, आपको कभी भी कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा उनका। सर किसी की शनि की साढ़े साती चल रही है, अगर साढ़े साती चल रही है तो ये पंचामृत से आप अभिषेक कर लें। किसी भी टाइप का कोई भी प्रेशर, नेगेटिव एनर्जी, रुकावट, ऑब्स्टिकल्स आपको फील नहीं होंगी। पहले मंडे आप दूध से करें अभिषेक, दूसरे मंडे आप शहद से करें अभिषेक, तीसरे मंडे आप देसी घी से करें अभिषेक, चौथे मंडे आप दही से करें अभिषेक, और 5वें मंडे आप गन्ने के रस या शुगर सिरप से करें अभिषेक। बस आप ये एक बार कर दीजिए, आपके 7.5 साल की छुट्टी। तो मतलब शनि को ठीक करने के लिए आप शिव जी को कह रहे हो कि शिव जी के शिवलिंग पे हम अर्पित करें ये चीज़? बिल्कुल बिल्कुल। आप सिर्फ ये एक साइकिल भी कन्वर्ट करेंगे ना, आप दीवाने हो जाएंगे, आप इसको छोड़ेंगे ही नहीं। ये आपको बिल्कुल इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर भर देगी कि आप उससे बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। इससे कोई नुकसान तो नहीं है सर? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी कर सकता है इसको, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कर सकता है इसको। ठीक है सर। आप शिवलिंग या कोई प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं तो आप उनको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। दे आर लाइक योर फैमिली मेंबर्स। इन दैट केस आप 15 दिन से ज़्यादा अपने घर को खाली नहीं छोड़ सकते, आप कहीं घूमने नहीं जा सकते, आपको उन्हें साथ लेके जाना पड़ेगा। और उसके बाद है कि आपको नित्य नियम उनकी पूजा करनी है, उनका अभिषेक करना है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को भी ताकत मिलती है उनके भक्तों के अभिषेक से। जब उनका एक युद्ध हो रहा था राक्षस के साथ, तो भगवान श्री गणेश ने स्वयं शिवलिंग पे अभिषेक किया, जिससे भगवान की ऊर्जाएं वापस आती हैं और वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने घर में रखते तो आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। हाँ, उसकी डायरेक्शंस का भी ज़रूर ध्यान रखें। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठा करा दी, उसके बाद आप भूल गए हैं, आप वहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं और आपको कुछ पता नहीं है, उसी एरिया में आपके सारे कर्म चल रहे हैं। तो वहाँ मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड की तरफ आपको ज़्यादा अंदेशा देता है। इट इज़ सिमिलरली लाइक यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द मेन सोर्स। हमारे माता पिता हैं, उनसे भी बड़ी जो ऊर्जा है वो भगवान है, तो हम उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। सर आपने जैसे बोला हम कहीं बाहर जा रहे तो उनको ले जाओ, इससे एक प्रश्न और आ रहा है दिमाग में। हम कान्हा जी को भी तो रखते हैं, मैंने उनके बारे में स्पेसिफिकली ये सुन रखा है कि वो हम उनको साथ में ले जाए, कहीं भी जाए, उनको अकेला नहीं छोड़ना, कि वो डर जाते हैं। तो ऐसा सही में होता है? देखिए, कान्हा जी के साथ क्या है, मैं खुद बहुत ज़्यादा परम भक्त हूँ अपने परमात्मा का, अपने ठाकुर जी का। तो मैं आपको ऐसा कहना चाहूँगा कि वो ना चुलबुल है, वो नटखट है। तो वो आपके मित्र भी हैं, आपके सखा भी हैं, आपके भगवान भी हैं, आपके पिता भी हैं, आपके माता भी हैं, आपके पार्टनर भी हैं। तो उनको आप जिस भी रूप में मान के अपने साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन जो एनर्जी के मेजर स्तोत्र होते हैं, जैसे आप शिवलिंग को इतनी इजीली कैरी फॉरवर्ड नहीं करके लेके जा सकते। आप ऐसा नहीं है कि आप ट्रेन में जा रहे हैं तो आप लेके जा सकते हैं। ये तो बहुत मजबूरी का जब समय हो कि आपको लगता है कि आप किसी फॉरेन लैंड में हैं और आप 3 महीने के लिए इंडिया आ रहे हैं, तो उस समय में आपको उनको अपने साथ लेके आना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन साथ में ऐड ऑन होते हैं। इसका एक प्रॉपर मुहूर्त होता है, इसका एक प्रॉपर सिस्टम होता है। ऐसी नहीं कि आपने उठा लिया। और रही बात कृष्ण की, तो वो तो आपके ऐसे सखाएं कि आप उन्हें अपने साथ रखें, आपको किसी मित्र, किसी दोस्त, किसी साथी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने सवाल ही इसलिए पूछा क्योंकि आपने शुरू में राधे राधे बोला था जी।
अब मेरे को पता था कि आप कनेक्टेड हो, दैट्स द रीज़न मैंने ये सवाल पूछा आपसे। देखिए, वो नटखट गोपाल हैं, वो कभी किसी से नाराज़ होते नहीं, उन्हें तो सिर्फ प्रेम चाहिए, वो प्रेम के भूखे हैं। जितना उन्हें प्रेम दोगे वो आपकी तरफ आएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई नित्य नियम दिल से भगवान श्री कृष्ण से प्यार करते हैं तो वो ज़रूर कम से कम दिन में 3 बार राधे राधे बोले और अपना एक भोजन सुबह का खाने से पहले अपने परमात्मा को भोग लगाएं और उसे प्रसाद बन के खाएं। तो मुझे लगता है कि शायद इससे ज़्यादा प्रेम उन्हें कहीं और नहीं महसूस होने वाला है। सब प्रेम के ही वैसे सब भूखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्यार से कोई भी काम इंसान से करवाया जा सकता है, बिल्कुल, भले ही गुस्से में ना हो पाए वो काम। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे को भी कई, हम बच्चे होते हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं, हम उनको डांटते हैं वो डर जाता है, बट हम कई बच्चों को प्यार से समझाते हैं तो वो मान जाता है। संदीप जी, आपकी इस बात से ना मुझे एक मूवी याद आ गई। बहुत समय पहले की बात है, तो मैं एक सनी देओल की एक मूवी देख रहा था, उसमें अमरीश पुरी उनके फादर होते हैं। तो कहते तू हर जगह लड़ाई करना शुरू कर देता है, या सर या, है ना। तो कहते कि तेरी ताकत कितनी है, 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों को मारने की। सनी देओल तो मार सकते हैं 1000 लोगों को मारने की, लेकिन 1 लाख लोगों के आगे अगर तू विनम्र होकर हाथ जोड़ेगा तो वो भी तेरी बात सुनेंगे। तो ताकत किस में ज़्यादा, हाथ जोड़ने में या लड़ाई करने में? हाथ जोड़ने में, ऑब्वियस सी बात है सर। सर, आपने कान में बाली पहन रखी है और ये मैंने वैसे छिदवाया हुआ है, बट मैंने पहनी हुई नहीं है, मेरा मतलब बंद भी हो गया। अब ये क्यों पहनना चाहिए? ये मतलब क्या रिजल्ट दे सकता है हमारी लाइफ में? कान में बाली पहनने का जो हमारा संस्कार है, ये बहुत समय से आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण भी कान में बाली पहनते हैं, और कई योद्धा आप देखोगे तो पहले ज़माने में कान में बालियाँ पहनी जाती थी। इसका कारण है कि जो भी लोग कान में बाली पहनते हैं उनके ऊपर किसी भी रूप का तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी काम करती ही नहीं है। इससे आप अपने राहु को कंट्रोल कर लेते हैं, सुनने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, आपका माइंड राइट डिसीजंस लेता है, फ्लक्चुएट नहीं करता। आप भावनाओं में बह के या किसी की तरफ फैंटेसिक होके कोई भी आप डिसीजन नहीं लेते हो। ये फ़ायदा है कान में बाली पहनने का। ये पहले तो एक संस्कार हुआ करता था, एक समय पे हर किसी बच्चे का कान छेदन हुआ करता था। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अब ये जो रीति रिवाज हैं ये कम होते चले जा रहे हैं, इसलिए आप देख रहे हो परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो जो लोग गोल्ड का इयरिंग पहनते हैं, इन लोगों की आंखों की रोशनी और सुनने की जो क्षमता होती है वो हमेशा बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। इनका माइंड हमेशा कंट्रोल रहता है। इनके ऊपर कोई भी एडिक्शन या कोई भी चीज़ इतनी ईजिली भारी नहीं होती है, हैवी नहीं हो सकती है। जो लोग चांदी का इयरिंग पहनते हैं उनका चंद्रमा कंट्रोल में रहता है, वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन के अगर आप शिकार हो तो आप लेफ्ट ईयर के अंदर चांदी का इयरिंग ज़रूर पहने, उससे आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो, कॉन्फिडेंस में लो फील करते हो, तो आप तांबे का इयरिंग पहन सकते हो, उससे आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको लगता है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, पैसा बहुत फ्लक्चुएट करता है, आपका शुक्र कमज़ोर है, तो आप स्टड यानी कि डायमंड का एक इयरिंग पहनो, तो उससे आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। सर, जैसे आपने शुक्र की बात करी, अब मैं थोड़ा ग्रह की बात करना चाहूँगा। अब किसी को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, किसी को न्यूमरोलॉजी नहीं आती, वो अपने लाइफ में मतलब अपने ग्रह कैसे जान सकता है कि खराब कौन सा ग्रह हमारा ग्रह खराब चल रहा है, कौन सा सही चल रहा है, और किस टाइम हमारा अच्छा टाइम आने वाला है? संदीप जी, आज हमने सारी बातें वही की हैं जिसके अंदर कोई भी टेक्निकल बहुत ज़्यादा नॉलेज की हमें नीड नहीं है। अगर हम एक नॉर्मल अपने दिनचर्या को भी देखेंगे तो हम खुद से समझ सकते हैं कि हमारे कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से ग्रह खराब है। अगर आपको नींद की रिलेटेड प्रॉब्लम है या बार बार एंग्जाइटी फील होती है तो चंद्रमा है कमज़ोर। अगर आपको अपनी पहचान बनाने में मुश्किल आती है या फिर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है तो सूर्य है कमज़ोर। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है या बात बात में गालियां अपने आप निकल जाती हैं आपकी ज़बान से तो बुध है कमज़ोर। अगर आपको बार बार चोट लगती है या बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, एकदम से पता नहीं लगता गुस्से में हम क्या बोल रहे हैं, मंगल है कमज़ोर। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रहती है या बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स घूमती रहती है माइंड के अंदर, शुक्र है कमज़ोर। अगर कोई भी लंबी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, लंबी चलती चली जा रही है, शरीर में सुबह उठते ही आलस भरा हुआ है, लेजीनेस रहती है, शनि है कमज़ोर। बार बार आपको धोखा मिलता है, डे ड्रीमिंग करते हो, प्लान्स बहुत सारे बनाते हो, एग्जीक्यूट एक भी नहीं हो पाता, राहु है कमज़ोर। और अगर आपकी नेचर के अंदर मज़ा आता है आपको चुगली करने में, दूसरों की बातें इधर से उधर करने में, तो केतु है कमज़ोर। तो हम सिंपल इजीली जान सकते हैं कि ये वाले ग्रह इन चीज़ों से कमज़ोर होते तो हमें इन्हीं से बचना है।
जो लोग बार बार खाने के अंदर कमी निकालते हैं घर के, ये खाना बेकार है, ये खाना अच्छा नहीं लग रहा, हमेशा खाने के अंदर कमियां निकालते हैं, या फिर खाने के साथ इरेटेड ड्रिंक्स जिसमें सोडा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसे पीते हैं, वो अपने जीवन के अंदर दरिद्रता का वास करते हैं, शुक्र और चंद्रमा दोनों को वीक कर लेते हैं। ऐसे लोगों के पास या तो डिजीज या लक्ष्मी बंधन रहेगा ही रहेगा। सर आजकल के लोग जैसे पिज़्ज़ा खाते हैं, जैसे आपने ड्रिंक की बात करी, वो कौन सोडे वाली ड्रिंक की, राइट, तो पेप्सी पीते हैं साथ में। बहुत गलत है संदीप जी, बहुत गलत है। देखिए, एक तो वैसे ही आजकल का कल्चर चेंज हो गया, ये पिज़्ज़ा और ये सब चीज़ें जो हैं, ये हम कहते हैं ना 3M इज़ दी, ये 3M जो होते हैं ना, ये हमारे लिए पॉइजन है। इसको भी हम ग्रहों से जोड़ते हैं, बट लोग समझते नहीं है। ये 3M जब तक आप खाते रहोगे, आप अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ऐसा भी देखा जाता है, क्योंकि आपके अंदर इमोशंस खत्म हो गए। आप अपने पेरेंट्स की तरफ अच्छी बात नहीं, फीलिंग्स नहीं रख रहे हो, एजिटेटेड ज़्यादा हो जाते हो, इरिटेटेड रहते हो, सिबलिंग्स के साथ वो प्यार नहीं रहा जो पहले था। थोड़ा सा ही सक्सेसफुल होने पे आप अलग होने की बातें करते हो। यू वांट अ सेपरेट लाइफ, यू डोंट वांट मच इंटरफेरेंस, है ना। अगर देखोगे तो ऐसे केस में अगर बेटे को बाप कुछ समझा रहा है तो उसको बेटे को समझना नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलना स्टार्ट हो गई हैं। इसका रीज़न क्या है? 3M। आपको अपने जीवन से ये 3M छोड़ने पड़ेंगे। मैदा, मेयोनीज़ और मक्खन, ये कट्ठे तीनों मिलने नहीं चाहिए। जिस भी डिश में ये तीनों कट्ठे मिले हुए हैं, उसमें आप कहीं ग्रहों को कमज़ोर कर लेते हैं। आप जितनी मर्जी उपाय कर लीजिए, आपके शरीर के अंदर आलस, आपकी सोचने समझने की शक्ति कहीं गुना ज़्यादा कम हो जाएगी। आपका फोकस लैक करना स्टार्ट कर देगा। कर्म ही सही नहीं करोगे तो पैसा कौन दिलवा सकता है? खाने से भी सर ग्रह कमज़ोर होता है? एब्सोल्युटली। शरीर, नव के नव ग्रह आपके शरीर में ही है। नव के नव ग्रह आपके शरीर में ही है। आप ग्रहों को कुंडली देख के ईजिली बता सकते हो कि तेरा ये बॉडी पार्ट वीक होगा। आप जो खाते हो, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू प्लैनेट्स। मैं कहता हूं ना, ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसको पढ़ोगे तो प्यार हो जाएगा। घर का पर्दा राहु होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सूर्य की रोशनी को आने से रोकता है। एकमात्र ग्रह जो इतने ऊर्जावान सूर्य को भी ग्रहण लगाते हैं वो राहु होते हैं। तो जिनकी कुंडली के अंदर, जिनके घरों में फटे पुराने पर्दे हैं, मैले पर्दे हैं, आपको कोई चार्ट नहीं देखना, सीधा बोल दो उसका राहु कमजोर है। पैसों का नुकसान हुआ, किसी पे विश्वास किया, किसी ने विश्वासघात कर दिया। अरे यार, तूने तो साधना कर रखी, तेरे को कैसे पता? पर्दे मैले हैं, फटे पुराने हैं, ऐसा होगा। प्लान्स बहुत सारे आते हैं, कोई और आइडिया सोचते रहते हो, इंप्लीमेंट कोई और कर जाता है। अरे यार, ये तो मेरे दिमाग में आया था, ये तो मेरे दिमाग में आइडिया आया था, लेकिन ये तो कोई और कर गया, वो सक्सेसफुल हो गया। अरे यार ही करते रह जाओगे बस। घर का पर्दा भी एक इम्पैक्ट डाल सकता है। एनर्जी सोर्स है हर एक चीज़। आप यहाँ बैठे हो, जो जो चीज़ें हमारे यहाँ पड़ी हैं, सबके अंदर एक एनर्जी है। साइंटिफिकली प्रूवन है। हम साइंस उसी को मानते हैं जो 10 बाय 10 के कमरे में प्रूव करके दे दी जाए। हम नहीं तो मानते कहाँ हैं? हम नहीं मानते। हमारे शास्त्रों में अगर बोला जाएगा हम उसको मानेंगे नहीं। सर, आप कोई इच्छा पूर्ति के लिए कोई उपाय बताओ। देखिए साहब, इच्छा पूर्ति के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि आपको वो चीज़ चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपको चाहिए क्योंकि आप किसी से आकर्षित हुए हैं, अट्रैक्टेड हुए हैं, तो आज आपको वो चीज़ चाहिए, 3 दिन बाद नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने जीवन में कोई भी चीज़ सच्चे दिल से चाहिए, अपनी इच्छा पूर्ति करनी है, तो सावन का महीना आने वाला है। आप सावन के महीने में रोज़ाना नंदी भगवान के कान के अंदर अपनी विश को बोलें और उनके नोज के पास एक रोज पेटल को ऐसे रब करते रहें जिस पे ऑलरेडी आपने कोई स्प्रे, लेवेंडर या रोज का स्प्रे कर रखा होगा। ये करना स्टार्ट कर दो, बाय द एंड ऑफ सावन का महीना आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। आप तो सावन का महीना आने वाला है सर। बिल्कुल, अपनी इच्छा पूरी कीजिए। हमारी ऑडियंस के लिए तो बहुत अच्छा हो गया, आपने रेमेडी दे दी इच्छा पूरी करने के लिए जी। मतलब भगवान शिव तो भगवान शिव है जी। वो देने के लिए इतना कुछ दे देंगे और लेने के लिए उनकी तीसरी आंख तो सर है ही जी। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, अपना टाइम देने के लिए।